आप मेरे कारण अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। पृथ्वी देख, पृथ्वी उनकी पत्नी है भूदेवी। अरे क्या कर रहे हैं लोग, मुझे किस निगाह से देखेंगे। भगवान ने अपना पीतांबर उठा के पृथ्वी पर फेंका, तुझे लीला में विघ्न मत किया कर। अर्जुन को लात मारा, क्या बोलता है? मेरा जीवन में एक ही प्रतिज्ञा है, सुन अर्जुन। कौन सी प्रतिज्ञा? बोला, मेरे भक्तों की प्रतिज्ञा को मैं कभी आंच नहीं आने दूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। मेरा भक्त अगर प्रतिज्ञा कर ले, मैं उसको आंच नहीं आने दूंगा। गुरु अगर कभी प्रतिज्ञा कर ले तो गोविंद आंच नहीं आने देगा। याद रखना, इसलिए गुरु की वाणी सत्य इसलिए होती है, गोविंद आंच नहीं आने देगा उस वाणी पर। बड़ी सुंदर एक भीष्म ने भगवान को कहा कि मेरी एक बेटी थी, मैं सबसे छुपा के रखा था, तुम जैसा दूल्हा कहां मिलेगा। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तो ब्रह्मचारी थे, बेटी कहां से आई? ये अंदर खाने क्या हुआ? तो भीष्म ने अपनी मति को अपनी पुत्री कहा। मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, वही मेरी बेटी है। आज तक मैंने इसे किसी के रंग में रंगने नहीं दिया। कृष्ण, मैं एक अच्छे दूल्हे की, एक अच्छे वर की तलाश कर रहा था, और तुमसे अच्छा वर कौन होगा? आज मैं अपनी मति तुम्हें समर्पित करता। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगति क्वचित् हर्तुम् प्रकृतिमुपेयसु यदभव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने बपुरल ककुलावृतान्नाब्जं विजय सखेरतिरस्तु में अन्वदा। हे भगवान, अब ये संस्कृत में है, इसका हिंदी अगर सुनो तो ऐसा है। श्री गंगा जी का तट हो और यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना मेरे गोविंद, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो और यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा मेरे निकट हो, जब प्राण तन से निकले। यही इसका अर्थ। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम। हे गोविंद, मेरे प्राण अब जा रहे हैं। तुम्हारी घुंघराली बाल, तुम्हारी लटें, तुम्हारे ये तिरछे नयन, छोटे से मेरे गोपाल, करोड़ों सूर्य की तरह तुम्हारी पीतांबरी। हे नाथ, न तुम में कभी कामना है, न कभी वासना है, तुम लीला के लिए इस पृथ्वी पर आए। हे गोपाल, कुछ देर और मुस्कुराते रहो, तेरा भीष्म अब जा रहा है। द्वादश भागवत में भीष्म है साहब। भीष्म की स्तुति बड़ी सुंदर है। अब तो गुड्डू भैया, अब तो दौर चल पड़ी है, तो अब तो एक एक विषय पर अब कथा होती चलेगी, पूरा दुनिया सुनेगा। कभी भीष्म स्तुति पर होगी, कभी कुंती स्तुति पर होगी, कभी देवहूति कपिल पर होगा। एक एक श्लोकों पर, एक एक अध्यायों पर कथा चलेगी साहब, 7-7 दिनों की सुरम्य दिव्य कथा, आनंदमयी कथा। कुंती जी की भी एक स्तुति है, और उसे सुनाकर आज की कथा को अब यहीं विश्राम देंगे।
अब बाकी जो बचा होगा हम कल कर लेंगे, देख लेंगे। हमें तो याद ही नहीं है इतना सुंदर। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भो दर्शनम।